कहते हैं कि एक किताब ही एक इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। ठीक ही कहते हैं, क्योंकि एक किताब कभी भी इंसान को धोखा नहीं देती। अलबत्ता मोबाइल फ़ोन्स के आने के बाद इंसानों ने किताबों को ज़रूर धोखा दिया है और किताबें हमसे ये शिकवा करती हैं। मैं किताबों को पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त तो नहीं निकाल पाता, लेकिन अपनी मसरूफ़ियात में से जब मुझे वक्त मिलता है मैं इनको वक्त ज़रूर देता हूँ, क्योंकि जब कोई नहीं था मेरे पास मेरी किताबें थी। मैं हूँ तो नई सदी का इंसान, तो इसीलिए मुझे इंस्टाग्राम की रील्स अपने पास बुलाती हैं। मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी और उस पोस्ट के बाद मैंने रिसर्च शुरू कर दी। इस रिसर्च के बाद मेरे जहन में 3 सवाल आए। इंडिया और सऊदी अरब की दोस्ती कब हुई, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी थी और पाकिस्तान कहाँ पीछे रह गया। तो इंडिया और सऊदी अरब की दोस्ती कब स्टार्ट होती है? इंडिया और सऊदी अरब की दोस्ती 1947 में ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 2006 के अंदर जब किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ दिल्ली आए और दिल्ली डिक्लेरेशन पर साइन किया, जिसमें लिखा गया था कि दोनों मुल्क अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट में काम करेंगे, तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। फिर 2010 के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह रियाद गए और रियाद डिक्लेरेशन पर साइन किया, जिसके अंदर लिखा गया था कि दोनों मुल्क अपने इकनॉमिक सिक्योरिटी हर मामले के अंदर एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर 2019 के अंदर जब नरेंद्र मोदी साहब और MBS मोहम्मद बिन सलमान ने G20 समिट के बाद साइन किया, तो वो इंडिया को बहुत ऊपर लेके चले गए। सऊदी अरब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? मैं आपको कुछ क्रेजी फिगर्स देता हूँ, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, मैं अगर होता तो मैं भी इंडिया में ही इन्वेस्ट करता। तो मोदी जी के आने से पहले जो हाईवेज की लेंथ थी वो 25,700 किलोमीटर थी और अब वो 54,900 किलोमीटर हो चुकी है। इंडिया के अंदर पहले 49 एयरपोर्ट्स थे, जो कि अब 74 एयरपोर्ट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। इंडिया के अंदर जो मेट्रोज थी वो पहले 5 सिटीज़ में थी और वो 20 सिटीज़ के अंदर है। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स थे वो पहले 350 थे, अब वो 1,17,257 हो चुके हैं। इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो पहले 676 थी, अब वो 1168 हो चुकी हैं। और ये फिगर्स अभी इधर नहीं रुकते। इंडिया की रिन्यूएबल पावर सोर्सेज पहले 76 मेगावाट थी, जो कि अब 101 मेगावाट में पहुंच चुकी हैं। इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो 305 बिलियन थी, जो कि अब 596.5 बिलियन में पहुंच चुकी हैं। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स जो थी वो 7.6% थी, जो कि अब 22.7 में पहुंच चुकी हैं। और इंडिया की स्पेसशिप भी मून पर लैंड कर चुकी है, जो कि ISRO के नाम से जानी जाती है। और ये फिगर्स अभी इधर भी नहीं रुकते। इंडिया की GDP पर कैपेसिटी 3,889 रुपीज़ थी, जो कि अब 6,016 रुपये हो चुकी है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट 8.02% से कम होकर 5% पे आ चुकी है। इंडिया की डाटा प्राइसेस 269.1 रुपीज़ पर GB से 10.1 रुपीज़ पर GB पे आ चुकी है। जी, ये सारी फिगर्स आपने सुनी, तो इसके बाद कौन होगा जो कि इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा? Who would not be eager? I don't think anyone would not be. What is the reason behind Pakistan being a failure? पाकिस्तान के पीछे नाकामी की वजह क्या है? पाकिस्तान के पीछे नाकामी की वजह सिर्फ एक ही है कि हम सेल्फिश हैं। हमारे अंदर इंडिविजुअलिज्म है। इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का खून दौड़ता है। नेशनलिज्म होता है मुल्क के लिए सोचना, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना, अपने लोगों के लिए सोचना। हम में से कोई अगर बमुश्किल पाकिस्तान से बाहर चला भी जाए तो हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ना कि किसी और के लिए भी सोच ले, किसी और के लिए भी बेहतर सोच ले। पाकिस्तान की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को कितने ही साल पीछे धकेल दिया है। तो दोस्तों, जिस तरह अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिल के काम करने के लिए तुम लोग वो करते हो ना, उसी तरीके से अगर एक दफ़ा अपने मुल्क के लिए काम कर लोगे साथ मिलके तो कुछ हो नहीं जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा। खुदा हाफिज़, चलता हूँ।